शिवसेना शिंदे गुट के विधायक दीपक केसरकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया को संबोधित करते हुए कहा, कल हमने कहा था कि अब हमारी पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे के खिलाफ कोई भी नहीं बोलेगा। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने जो कुछ भी बोला था उसको लेकर हमने उनसे बात की है, जिसके बाद किरीट सोमैया ने बताया कि अब वो उद्धव ठाकरे के बारे में कुछ भी नहीं बोलेंगे। अधिकतर बीजेपी के नेताओं ने कहा कि जो भी नारायण राणे ने बोला है ये उनका व्यक्तिगत मामला है और आदित्य पर जब जब सवाल उठाए गए हैं हम सब ने विरोध किया है। केसरकर ने कहा, मैं उद्धव ठाकरे के विषय में कुछ भी नहीं बोलूंगा, लेकिन स्पष्टीकरण जरूर दूंगा। जब बीजेपी शिवसेना के साथ थे तब महाराष्ट्र की जनता ने हमें वोट किया था। समय के साथ हमारे घाव भरेंगे और फिर हम एक साथ आएंगे। शिंदे साहब भी बाला साहेब के शिव सैनिक हैं। SLPP महासचिव सागर किरवायासम ने विमुक्त पेरामनु को नेता नियुक्त करने का सुझाव दिया है। रिपोर्ट की माने तो कुमारा दिसानायके आज शाम पार्टी नेताओं की बैठक के दौरान देश के अगले राष्ट्रपति के रूप में चुने जाएंगे। पीएमओ ने कहा कि प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने पार्टी नेताओं से कहा है कि वह देश के प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा देने और सर्वदलीय सरकार के लिए रास्ता बनाने के लिए तैयार हैं। देश में बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि बीजेपी सरकार में गैस सिलेंडर के दाम 157% बढ़ गए हैं। शनिवार को भी उन्होंने ट्वीट कर मोदी सरकार पर निशाना साधा। बता दें कि राहुल गांधी लगातार महंगाई को लेकर सरकार पर निशाना साध रहे हैं। राहुल गांधी ने शनिवार को ट्वीट करते हुए लिखा, प्रधानमंत्री ने कहा था कि 133 करोड़ भारतीय हर बाधा से कह रहे हैं, दम है तो हमें रोको। भाजपा राज में LPG कीमतें 157% बढ़ी। रिकॉर्ड तोड़ महंगाई, पेट्रोल, गब्बर टैक्स की लूट और बेरोजगारी की सुनामी आई। असल में जनता PM से कह रही है, आपकी बनाई इन बाधाओं ने दम निकाल दिया है, अब रुक जाओ। हिमाचल प्रदेश के शिमला के चौपाल कस्बे में भारी बारिश के दौरान एक 3 मंजिला इमारत ताश के पत्तों की तरह ढह गई। हालांकि इसमें कोई हताहत नहीं हुआ है। इस इमारत में यूको बैंक की एक शाखा, एक ढाबा, एक बार और कुछ अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान स्थित थे। स्थानीय प्रशासन ने इमारत को पहले ही खाली कर दिया था। राज्य आपदा प्रबंधन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि चौपाल बाजार में दोपहर करीब 12:30 बजे 3 मंजिला इमारत ढह गई। उन्होंने कहा कि हालांकि किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है, क्योंकि इमारत ढहने से पहले खाली हो गई थी। महाराष्ट्र के CM एकनाथ शिंदे और डिप्टी CM देवेंद्र फडणवीस दिल्ली में PC कर रहे थे। CM शिंदे ने कहा कि मैं स्वयं और उप मुख्यमंत्री दिल्ली आए हैं। सरकार कैसे स्थापित हुई वो सब जानते हैं। कल हम केंद्रीय गृह मंत्री, राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिले हैं। मुलाकात में महाराष्ट्र के विकास के लिए बात हुई। थोड़ी देर बाद हम प्रधानमंत्री से मिले। इस सरकार के द्वारा हम महाराष्ट्र के विकास में साथ देंगे और मिलकर पूरा करेंगे। उन्होंने कहा कि हम लोग शिवसेना पार्टी हैं। विधानसभा के स्पीकर ने हमें मौका दिया है, बहुमत हमारे पास है। हम लोग बाला साहेब ठाकरे की भूमिका लेकर गए हैं। हमने 3-4 कोशिश की थी। हमारा नेचुरल अलायंस के साथ ही काम करें तो ठीक रहेगा।